हे गाइस, वेलकम बैक टू सिजल रोस्टर। तो आज हम बात करेंगे पम्मी और प्रेरणा के बारे में, जिनके बहुत सारे टॉपिक मैं एक ही वीडियो में इंक्लूड करूंगी। तो परसों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा जो मैंने कन्नू पे और प्रेरणा पे बनाया था कि इनकी कुछ लड़ाई वगैरह हो गई है, ऐसा ऑडियंस को लग रहा है, मुझे नहीं। तो कन्नू यहाँ पे आके सॉर्ट करके चली गई थी, मतलब उसने कमेंट करके बता दिया था कि वो जो स्टोरीज थी या वो जो भी लड़ाई थी वो किसी और लड़की के साथ थी, प्रेरणा के साथ नहीं थी। तो उसने ये क्लियर कर दिया था। तो मैं भी एक बार अपनी ऑडियंस को कंफर्म कर दूं कि हाँ, कन्नू जो है वो कमेंट करके चली गई थी कि वो जो स्टोरीज थी या वो जो भी लड़ाई थी वो प्रेरणा के साथ नहीं थी, वो किसी और के लिए थी और उसकी लड़ाई किसी और से हुई थी, और कन्नू और प्रेरणा के बीच सब ठीक है। तो ये बात खत्म हुई। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो आप लोगों को याद है आज से कुछ टाइम पहले जो अभय बैसला है उसके साथ मम्मी की कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि अभय बैसला ने प्रेरणा के साथ रील बना दी थी, जिसके बाद पम्मी की गाली देते हुए या फिर बहुत कुछ बोलते हुए रील्स या फिर वीडियोस आई थी, जिसके बाद अभय बैसला की भी इधर से वीडियोस आई थी और बहुत कुछ हुआ था। इधर से पम्मी प्रेरणा को कुछ कुछ बोल रहा था, चीज़ें कह रहा था, वीडियोस बना रहा था। उधर से अभय बैसला भी दोनों को, प्रेरणा और पम्मी दोनों को लड़ताड़ रहा था, बोल रहा था कि ये दोनों मिले जुले, इनका कोई डिवोर्स नहीं होने वाला, ये पब्लिक का पागल बना रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्सी काफ़ी बढ़ गई थी, जो बाद में इन दोनों ने ना सॉर्ट भी कर ली थी। तो वो कंट्रोवर्सी हुई किस रीज़न से थी, क्योंकि जो प्रेरणा है ना वो अभय बैसला के साथ टची टची हो रही थी, जो उसने क्लियर भी किया था कि वो जस्ट ऐसे ही रील्स के लिए था। और देखो, क्रिएटर्स के बीच में तो ऐसा चलता है। तो जस्ट इसके ऊपर वो चीज़ें थी जो अभय बैसला ने क्लियर भी कर दी थी, वो बात तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन अब एक ऐसी ही कंट्रोवर्सी दोबारा होती नजर आ रही है। प्रेरणा का भी एक न्यू सॉन्ग आया, आप लोगों को पता ही होगा। तो उसमें जो एक क्रिएटर है या फिर एक रील जो बनाते हैं, केडी केडी कुछ करके उनका नाम है, उसके साथ है ना प्रेरणा ने एक रील बनाई थी, और वो दोबारा से जैसे अभय बैसला का मेकअप कर रही थी ना, उसी तरीके की जो सेम कॉपी पेस्ट रील है वो इसके साथ आई थी। और उधर हमारे पम्मी भाई ये कमेंट करके आते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो हमारे नशेड़ी पम्मी भाई वहाँ एक कमेंट करके आते हैं, यही औकात रह गई है इसकी अब। हालांकि अब ये जो कमेंट है वो डिलीट हो चुका, क्योंकि ऑब्वियसली जिसकी आईडी थी उसने कर दिया होगा, या तो इनको ब्लॉक या इनका कमेंट डिलीट। तो अब वो कमेंट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी और स्क्रीनशॉट भी ले लिया था। तो आप लोग देख सकते हो कि पम्मी ने ना एक बार फिर से प्रेरणा की औकात याद दिला दी। लेकिन मेरे को ये क्वेश्चन है कि भाई पम्मी भाई, आप भी तो लड़कियों के साथ घूमते हो ना, ट्रिप्स करते हो, लव बाइट लेते हो, और कल भी आपने रील डाली है हाथों में हाथ डाल के। अब लोग स्पेकुलेट कर रहे हो वो प्रेरणा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो प्रेरणा है। वो आपका रेड लोअर जो कि अभी आपने बाई किया था कुछ टाइम पहले, और लड़की का हाथों में हाथ है। कुछ लोगों को लग रहा है कि वो प्रेरणा का ही हाथ है, लेकिन अगर वो कोई और लड़की है तो फिर आपकी क्या औकात है? मतलब आपको बताना चाहिए ना। ये चीज़ें तो गलत है कि लड़की करे तो आप गाली दोगे, औकात बताओगे, उसको छिनार बोलोगे, लेकिन जब आप खुद वो चीज़ें करते हो तब ठीक है। और डिफेंड भी ये बोल के कर देते हो कि ये ना पहले उसने किया था बाद में मैंने किया है। ये कोई चीज़ें नहीं होती। कैरेक्टर लूज अगर है किसी का तो वो बाद में करे या पहले करे, गलत गलत ही होता है। अब उसने किया और उसके बाद आप कर रहे हो, तो ये डिफेंड करने वाली चीज़ नहीं होती है। कल को प्रेरणा मर्डर कर देती है और आप बोल देते हो उसने भी तो किया था इसलिए मैंने कर दिया, तो वो चीज़ें ना जस्टिफाई नहीं हो जाती। तो अगर आप उसकी औकात के बारे में बोल रहे हो तो एक बार आपको खुद को भी बताना चाहिए। कभी तो आप उसको दोबारा मिलने चले जाते हो, फिर हाथों में हाथ डाल के किसी लड़की के साथ रील पोस्ट करते हो। मतलब ये सब क्या है भाई? और यही हिपोक्रेट बिहेवियर ना इनके ऑडियंस का भी। अगर प्रेरणा किसी लड़के के साथ ऐसे रील पोस्ट कर देती है तो बोल देते कैसी जाहिल औरत है, कैसी बदतमीज या बेशरम लड़की है, इसको कोई शर्म नहीं है, लड़के के साथ ऐसे चिपक के रील्स बना रही है। और पम्मी बना देता है तो भाभी आओगी, हमारा भाभी आओगी। मतलब पता नहीं कैसे हिपोक्रेट लोग हैं। लड़का करे तो वो कूल है, वो स्टट है, वो देखो कितनी लड़कियां घुमा सकता है, वो तो बेचारा है प्रेरणा के प्यार में पागल है, प्रेरणा एक आवाज़ दे तो सब भूल के चला जाएगा। मतलब फिर जिन लड़कियों के साथ पहले टाइम पास करा जब प्रेरणा नहीं थी, तो वो सब भूल जाते हैं लोग। लेकिन प्रेरणा ये चीज़ें कर देती है तो वो आर हो जाती है, वो स्लट हो जाती है। क्यों भाई? अगर प्रेरणा की औकात है यही सब करने की तो आपकी भी तो है। आप भी तो लड़कियों के साथ रील पोस्ट कर रहे हो। या तो एक्सेप्ट कर लो कि वो प्रेरणा ही थी, फिर ठीक है कि हाँ अपनी वाइफ के साथ ही हाथों में हाथ डाल के रील पोस्ट की। और अगर कोई और लड़की है वो, तो फिर आपकी भी यही औकात है जो प्रेरणा की है। क्या प्रमोट कर रहे हो आप? फिर सिगार पीते हुए रील्स, आप तो नशा प्रमोट कर रहे हो ना, आप तो धूम्रपान प्रमोट कर रहे हो, अलग अलग लड़कियां प्रमोट कर रहे हो। तो आपकी भी अब कोई औकात नहीं रह गई है। आई नो आपको बहुत गुस्सा आएगा अभी, लेकिन आप प्रमोट यही सब कर रहे हो।
और इनके टॉक्सिक फैंस के लिए बता दूं भाई, जब पम्मी ठीक होता है ना तो उसको खुल के सपोर्ट किया है, पर अभी जो वो चीज़ें प्रमोट कर रहा है, नशा, दारू और सिगार, सिगरेट और अलग अलग लड़कियां, चलो लड़कियों को तो समझ में आता है कि रील्स के लिए होता है और ये कंटेंट क्रिएटर है तो इनका समझ में आता है, इट्स ओके, लेकिन फिर उसको प्रेरणा को भी नहीं बोलना चाहिए ना। समझना चाहिए कि उसका भी काम है, रील्स बना ली तो क्या हो गया। समझना चाहिए ना, ये उसको भी फिर किसी लड़की को नहीं बोलना चाहिए, या तो वो भी एज ए कंटेंट क्रिएटर समझे और ना बोले, या फिर हम भी बोलेंगे वही जो पम्मी बोल रहा है। तो ऐसे हिपोक्रेट बिहेवियर आप लोग मत दिखाया करो। और हाँ, नशे वाली चीज़ ये तो मेरे को बिल्कुल ही गलत लगता है। आई नो ये बहुत कॉमन है आजकल, लेकिन प्रमोट करना अलग चीज़ हो जाती है भाई, ये इन्फ्लुएंसर है। अगर नशा दारू ये सब चीज़ें प्रमोट ना करके अच्छी चीज़ें करे तो वो बेटर होगा। फिर तो सट्टा प्रमोट करना भी इनका ठीक ही है, जो कि ऑफ कोर्स गलत है, करनी नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें प्रमोट। आजकल आप लोग पम्मी की कोई भी स्नैप देख लो, कोई भी स्टोरी देख लो, हर चीज़ में सिगरेट, दारू, नशा, ये सब चीज़ें होंगी। क्या चीज़ें प्रमोट कर रहा है भाई, ये जो गलत है ना, वहाँ इसको हम गलत बोलेंगे भी, क्योंकि हम किसी के पेट पे यार तो है नहीं। और अब आप लोगों को लगेगा कि भाई प्रेरणा की बहुत तारीफ हो रही है तो चलो अब थोड़ा सा इसको भी रोस्ट कर दे। अरे प्रेरणा मैडम और आपकी जो बहन है कशिश, आप लोगों का ब्लू स्टार कहाँ गया? आई मीन जो वेरीफाई होता है अकाउंट और जो आपको ब्लू टिक मिलता है कि आप लोग अच्छे बड़े कंटेंट क्रिएटर हो, वो कहाँ गया? खरीदा हुआ था ना। चलिए आप लोगों को सबूत दिखाते हैं, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे दोनों बहनों का ना ब्लू टिक गायब हो गया। कहाँ गया, कहाँ वैनिश हो गया? तो गाइज आप लोगों को एक चीज़ मैं बताऊं, इन दोनों बहनों ने ना जो अपना वेरीफाई अकाउंट था ब्लू टिक, वो ख़रीदा हुआ था। वो 1 साल का नहीं आया था कुछ टाइम पहले कि हम लोग खरीद सकते हैं 1 साल के लिए, तो दोनों बहनों ने खरीदा था। अब इनका टाइम पीरियड पूरा हो गया ना, तो दोनों बहनों का ब्लू टिक गायब हो गया। तो प्रेरणा मैं तुमको याद दिलवा दूँ यार, ये फालतू का खुद को स्टार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है बहन, अपने दम पे बनो ना। चीज़ें खरीद के क्या फ़ायदा, अब तुम ब्लू टिक खरीद सकती हो तो अब लोग कल को तुम्हारे फॉलोअर्स पे भी यही करेंगे, ये भी खरीदे हुए हैं या रियल है। क्योंकि तुम्हारे जो यूट्यूब चैनल है उसकी हालत देख के तो ऐसा ही कुछ लगता है। वैसे हो भी सकता है कि यूट्यूब पे तो तुम्हारा जो है डाउनफॉल आ गया हो, क्योंकि तुम एक्टिव भी नहीं थी और तुमने ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लिया, उसकी वजह से हो रहा होगा। लेकिन इंस्टा पे तो पक्का तुमने अपने फॉलोअर्स खरीदे हुए हैं, क्योंकि ब्लू टिक भी तो खरीदा हुआ था ना, जो कि गायब हो गया। क्योंकि जो रियल होता है ना वो कभी ऐसे 1 साल के बाद गायब नहीं होता, जैसे अब दोनों बहनों का हो गया है। तो मैं याद दिला देती हूँ कि टाइम पे किश्तें भर देना यार। अरे ओ प्रेरणा दीदी, और मुझे है ना आपसे एक क्वेश्चन करना है। देखो अगर हमको अपनी मेहनत से ब्लू टिक मिलता है, इंस्टा हमको खुद वेरीफाई करता है, उसकी खुशी तो बहुत होती है, आई नो होनी भी चाहिए ना, अपने मेहनत से बने। लेकिन यार ये खरीदे हुए की खुशी होती है या नहीं? खरीदे हुए फॉलोअर्स, खरीदा हुआ फेम, मतलब क्या ज़रूरत है? तुमको ब्लू टिक के बिना भी तुम सुंदर लगती थी, अच्छी लगती थी, तुम्हारी रील्स वायरल होती थी तो होती थी। ये खुद को स्टार बनाने के लिए खरीद के फेम लेने की क्या ज़रूरत थी? जानबूझ के खरीदा हुआ ब्लू टिक। ओ माय गॉड, जब अब गायब हो गया तो बहुत हंसी आई थी मुझे। ये दोनों बहनों का एक साथ गायब हो गया, दोनों ने एक साथ खरीदा जो था। और प्रेरणा दीदू देखो, लोग ना पेटीएम से और फ़ोन पे से अक्सर कॉल का मतलब आई मीन वो फ़ोन का रिचार्ज करते, अपने वाईफाई का, मेट्रो का, ऐसे कार्ड्स का रिचार्ज करवाते हैं। आप अपने इंस्टा का रिचार्ज करवाओगे अब? यार बताना कितने में ख़रीदा, मतलब मेरे को ख़रीदना नहीं है, मेरे को ऐसा ख़रीदा हुआ फेम चाहिए नहीं। लेकिन क्या पता भाई लोगों को खरीदना हो तो लोगों को थोड़ा सा कांटेक्ट वगैरह करवा देना। सिर्फ इसी वजह से ना आपकी इंस्टा आईडी बार बार उठती है। तो यार प्रेरणा दीदू और आपकी वो छोटी बहन कशिश, ये चिंदी चोर वाली हरकत मत किया करो। खरीदा हुआ ब्लू टिक, छी 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 छी, नो ने छी 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 छी, तो ऐसा मत किया करो यार। फिर पम्मी जैसे लोग बोलते हैं, यही औकात रह गई अब। और पम्मी को देखो भाई, गलत जगह बोल रहा है। ये ब्लू टिक पे बोलता तो अच्छा भी लगता, पर वो गलत जगह बोलता है ना, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो पम्मी भाई इस चीज़ पे रोस्ट करो ना इसको। खरीदा हुआ ब्लू टिक बताओ लोगों को, खरीदा हुआ था, बैलेंस खत्म हो गया। तो प्रेरणा दीदू आप जाइए और दोबारा से अपना रिचार्ज करवा के अपना भाड़े का ब्लू टिक ले लीजिए 1 साल के लिए, उसको रिन्यू करवा दीजिए। फिर वो भाड़े का ब्लू टिक कुछ टाइम में हट जाएगा, तो ध्यान से करवा लिया करो, याद रखा करो इस टाइम को हट जाएगा, लोग पकड़ लेते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट एंड हाइप करना मत भूलना। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।